इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे प्लीज। एप्लीकेशन ऑफ द मेथड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज बीइंग मेंटेन्ड। Following balances appear in the books. Balances appear in the books मतलब एक existing business है। जब साल शुरू हुआ तो पहले से हमारे पास मशीनरी पड़ी है कितने की, 80,000 की, और आज तक की उसकी accumulated depreciation कितनी है, 36,000। आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, परचेज दिस एसेट ऑन दिस डेट, परचेज दिस एसेट ऑन दिस डेट, हम खरीद रहे थे, पहले से खरीदा हुआ है, एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं। ये जो 80,000 है ये रिटन डाउन वैल्यू है या कॉस्ट है मशीनरी की, 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2020 एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं, वो बात तो क्लियर है। ये जो बैलेंस है 80,000 ये एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है या उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू और रिटन डाउन वैल्यू। गुड। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, जब उसका बैलेंस अलग से आ रहा है, तो मशीनरी की क्या है ये, ओरिजिनल कॉस्ट। मशीनरी की क्या है ये, ओरिजिनल कॉस्ट। ऑन 1 अप्रैल 2020 they decided to sell a machine for 8,700. On 1 April 2020 they decided to sell a machine for 8,700. This machine was purchased for rupees 16,000 in April 2016. Prepare provision for depreciation account and machinery account as on 31st March 2021. क्वेश्चन का साइज बड़ा छोटा होता है बट कैलकुलेशन बड़ी मजेदार होती है, तो ध्यान से देखेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले तो क्या करो, बैलेंसेस दिखा दो। दो अकाउंट बनेंगे, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट ईयर कौन सा है, 2021। ओपनिंग बैलेंस, दोनों अकाउंट बना देंगे साइमल्टेनियसली, एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, April 1 टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस इज 80,000, प्रोविजन April 1 बाय बैलेंस BD कितना, 36,000। तो सबसे पहले तो आप ओपनिंग बैलेंसेस दिखा देंगे। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, हमने एसेट बेचा तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 1 अप्रैल को ही बेचा तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि अगर साल के बीच में बेचा होता तो पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन निकलती, और किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। तो रिलेटिवली इजी हो गया कि आपने फर्स्ट डे ही बेच दिया। बट क्या बेचा वो तो बताया नहीं है ना, अभी वो तो नेक्स्ट लाइन में है, ये तो सेल वैल्यू गिवन है। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इस क्वेश्चन का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही क्या होता है, वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सीखना, क्योंकि वर्किंग नोट इसका क्वेश्चन से ज्यादा दिमाग लगाने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे वर्किंग नोट क्या हो रहा है। ये दिस मशीन, जो आपने एसेट बेचा, दिस मशीन वाज परचेज फॉर 16,000 इन अप्रैल 2016। तो इसका मतलब आपके पास मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू क्या है राघव, मशीनरी की वैल्यू 80,000। 80,000 क्या है, उसकी कॉस्ट या डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो मेरे पास टोटल मशीनरी है 80,000, दिस इज द कॉस्ट, ठीक है। अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, एक जो हम बेच रहे हैं, एक जो हमारे पास बच गया, सोल्ड और रिमेनिंग। एक जो हम बेच रहे हैं और एक जो हमारे पास बच गया। जो हम बेच रहे हैं वो हमने कितने की खरीदी थी, 16,000। जो बच गया वो कितने की है, 64,000। इसमें कोई भी डाउट, क्वेश्चन नहीं बताया मुझे,
ये कब खरीदी थी? अप्रैल 2016। अभी हम कहाँ पे हैं? 1 अप्रैल 2020। तो इस पे कुछ डेप्रिसिएशन लगी होगी। इस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी? लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर इज 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। ये जो 16,000 है, ये कॉस्ट है या डेप्रिशिएटेड वैल्यू है? रियल 16,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट बीइंग सोल्ड, या ये इसकी बुक वैल्यू है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू है? ओरिजिनल कॉस्ट है। 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसका पार्ट ही तो है 16। एक मशीन 16 की, बाकी इतने की, बट ये कॉस्ट ही है। तो 16,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो अगर कॉस्ट 16,000 थी, आपने अप्रैल में खरीदी, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी 16, 17 में? 16,000 का 10%, 6,400। स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो नेक्स्ट ईयर भी कितनी लगी होगी? 6,400। नेक्स्ट ईयर भी कितनी लगी होगी? 6,400। नेक्स्ट ईयर भी कितनी लगी होगी? 1,600। सॉरी सॉरी सर, वो मैं 64 उधर ध्यान दे दिया। कंसंट्रेशन लैब्स, सॉरी। यहाँ पे 64, सॉरी 1,600, 1,600, 1,600, 1,600, 16 into 4 माइंड में वट एवर द रीजन जीरो ही मिलता। ठीक है ना? अगर अमाउंट एक भी गलत हो गया तो भूल जाओ कि गलती क्यों हुई। 32 + 32, डेप्रिसिएशन कितनी हो गई टोटल? 6,400। ये 6,400 क्या है? ये 6,400 है जो 16,000 का आपने एसेट खरीदा था 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल 2016 में, उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन। यस और नो? इसमें कोई भी डाउट? सिंपल कैलकुलेशन। तो बुक वैल्यू ऑफ द asset sold, book value of the asset sold on 1 April 2020। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है ऋषभ? वेरी गुड। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज 16,000, उस पर डेप्रिसिएशन आज तक कितनी लग गई? 6,400। तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 9,600। तो प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू, चलो प्रॉफिट और लॉस क्या, अब बुक वैल्यू हमारी इतनी है, सेल वैल्यू गिवन है कितनी है? 8,700। सोल्ड फॉर 8,700, सेल वैल्यू क्या है? 8,700। तो 96 की चीज सस्ते में बेच रहे हो, तो लॉस इज इक्वल टू 96 माइनस 87, 900। कैलकुलेशन डन। कैलकुलेशन में कोई भी डाउट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉर्मल क्वेश्चन से छोटा होगा, बट कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अब आती है मेन पॉइंट, प्रेजेंटेशन। ध्यान से देखेंगे। 1 अप्रैल को ही एसेट बेचा, तो जब एसेट बेचते हैं तो सीक्वेंस क्या होता है? पहले, सबसे पहले जो आज तक की डेप्रिसिएशन है एसेट की, वो एसेट में से डिडक्ट करनी है, एसेट को क्रेडिट करनी है। तो उसकी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट इन दिस केस। उस पे आज तक की कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी? 6,400। यस और नो? तो वर्क नोट में हमने कैलकुलेशन करी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई। अब एंट्री क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना? सेम। तो बेसिकली हुआ क्या? यही वैल्यू है। एंट्री क्या है? एंट्री देखो ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो एसेट में क्या आ जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यही सेम एंट्री है जो यहाँ पे हम डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है।
कोई भी डाउट? अब क्या हुआ, अप्रैल में ही बेच दिया, April 1, बाय बैंक अकाउंट, सेल वैल्यू कितने का बेचा, 8700। कोई भी डाउट? फिर क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस निकाला हमने, लॉस आया था, तो क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस था, 900। सिंपल। क्या कोई एसेट खरीदा हमने, नहीं खरीदा, तो जो एसेट बच गया वो तो यूज हुआ पूरे साल, तो उस पे करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 6400 है, ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन है या आज तक के डेप्रिसिएशन, तो ये तो 36 के टोटल में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। 36 क्या था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2020, तो इसमें तो पूरे 80,000 पे, आज तक पूरे 80,000 पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी है वो है। बट क्या हम पूरा 80,000 का एसेट बेच रहे हैं, नहीं, हम तो बस उसका पार्ट बेच रहे हैं। तो जो पार्ट आप बेच रहे हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी डेप्रिसिएशन कितनी रही होगी। कर लिया कैलकुलेट, फिर वो एसेट में से माइनस हो गया। अब जो बच गया, रिमेनिंग एसेट 64,000 है, तो ध्यान से देखेंगे, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस इन दिस क्वेश्चन। मार्च 31 को होगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, और एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन, by depreciation asset original cost 64,000 बचा है, कितना बचा है, 64,000। स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 6,400। कोई भी डाउट? वो बस यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगी, तो जब ईयर एंड होगा March 31, टू बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस क्या आ जाएगा, 36,000, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। और यहाँ पे क्या होगा, March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना एसेट बचा है पास, 64,000। एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। बहुत स्कोरिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। प्लीज ध्यान से, आराम से, स्टेप बाय स्टेप कॉपी करेंगे।